हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आप सबके लिए आज लेके आ चुके हैं प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसे देख के आपको सबसे पहले पेपर पैटर्न समझ में आएगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस का लेवल क्या रहता है, डायरेक्ट आते हैं, इनडायरेक्ट आते हैं और क्वेश्चंस में कितने प्रैक्टिकली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में सब कुछ एनालाइज करके आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपने उससे पहले अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक करते हुए जरूर जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आप सबके लिए बस प्रीवियस ईयर नोट्स इन सब के लिए होने वाला है। प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स, जो कि आप पे किसी भी सेम में हो सकता है या फिर कोई भी कोर्स में इंक्लूड हो सकता है ये सब्जेक्ट। तो जिनके पास है तो आज की वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, पेपर पैटर्न आप सबको पता है 3 घंटे रहने वाला है, बस मार्किंग स्कीम को चेंज किया गया है। क्वेश्चन तो वही रहने वाले हैं, 90 मार्क्स का कर दिया गया है और पर क्वेश्चन 18 मार्क्स का होने वाला है। पहले 15 मार्क्स का था, अब 18 मार्क्स का कर दिया गया है। अब चलते हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन शिफ्ट ऑफ सप्लाई एंड मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, डिस्कस द डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई। अब जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है, तो उसको पढ़ के इन सभी के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन निकालिएगा। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखिए, ये पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन दिया आपको। सेकंड का ए पार्ट पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन दिया और फर्स्ट भी आप कह सकते हैं पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन ही है, क्योंकि आपको सिर्फ सप्लाई कर के बारे में पूछा गया है, सप्लाई और मूवमेंट कैसे होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब इसी के बी पार्ट में इन्होंने प्रैक्टिकल कोई क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया, तो ये मान के चलिए प्रैक्टिकल की भी वैल्यू है, आपको करके जाना इंपॉर्टेंट है। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉफ़ी 40 से पर 100 ग्राम टू 44 कर दी गई है पर 100 ग्राम के 40 रुपये थे, पर अब 44 कर दिए गए हैं। रिजल्ट एंड इंक्रीज ए डिमांड फॉर टी, मतलब इससे डिमांड में इंक्रीज आई, 300 यूनिट से 400 यूनिट बिकने लग गई, जबकि पैसे बढ़े तब भी। एस्टिमेट द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड कमेंट ऑन द रिजल्ट। अब आप इन सब के फॉर्मूले और कैसे करते हैं ये पता होगा, तो आप इन क्वेश्चंस को आराम से लगा सकते हैं। अब हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम में देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं, ए पार्ट। हाउ विल यू सेपरेट द प्राइस इफेक्ट इनटू इनकम इफेक्ट एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट फॉर अ नॉर्मल गुड। बी पार्ट, उसमें भी देख सकते हैं इन्होंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन डाल दिया। तो मतलब ये मान के चलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन की काफ़ी वैल्यू है आपके एग्जाम में प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की। अ कंज्यूमर कंज्यूम्स टू प्रोडक्ट एक्स और वाई, दो प्रोडक्ट कंज्यूम करता है। इफ़ ही स्पेंड्स हिज एंटायर इनकम ऑन एक्स ही कैन बाय 50 यूनिट्स ऑफ एक्स। अगर उसके पास दो प्रोडक्ट हैं, अगर वो अपनी सारी इनकम जो भी उसने कमाया एक्स को खरीदने में लगाता है, तो वो सिर्फ 50 यूनिट खरीद पाता है एक्स की। अगर वो वाई में खरीदता है तो वो ओनली 20 यूनिट खरीद पाता है वाई की। तो इसका मतलब क्या है, वाई चीज़ आपकी महंगी है तो उसे 20 यूनिट ही आ पा रही है। द मार्केट प्राइस ऑफ वाई इज गिवन, मतलब वाई की वैल्यू दे दी गई है 50, तो 50 उसकी है और वो 20 यूनिट खरीद पा रहा है, तो ये मान के चलिए इनको इंटू कीजिएगा, आपके सामने इसकी वैल्यू आ जाएगी 1000 रुपये। फाइंड द फॉलोइंग इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इजी क्वेश्चन, प्राइस निकालिए प्रोडक्ट एक्स की, ये भी इजी है। स्लोप ऑफ द बजट लाइन, ये आपको डायग्राम बना के करने होंगे। तो ये देख सकते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो कि आपको काफ़ी इजी देखने को मिलेंगे, और एक दो क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें आपको कंफ्यूज होंगे, और एक दो क्वेश्चन ऐसे भी दिखेंगे जिसमें आप बिल्कुल ही ट्राई भी नहीं कर पाएंगे। अब इसी को हिंदी मीडियम में दे रखा है तो देख के चलिए, क्योंकि सोल पेपर पैटर्न ऐसे ही बनाता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। तो अब डायग्राम्स की आपको वैल्यू जरूर होनी चाहिए कि कौन से डायग्राम में कैसे स्लोप अपवर्ड डाउनवर्ड कैसे बनते हैं। अब प्रोड्यूसर ऑलवेज चूजेज एन ऑप्टिमल इनपुट कॉम्बिनेशन टू मैक्सिमाइज आउटपुट सब्जेक्ट टू अ गिवन कॉस्ट, एक्सप्लेन कीजिए। अब हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स तो हिंदी मीडियम में देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे आते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट इज कांस्टेंट एट एवरी लेवल ऑफ आउटपुट एक्सेप्ट जीरो, डू यू एग्री, इसको एक्सप्लेन कीजिए। अब देखिए, आपको स्टेटमेंट दे दिए तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इन बात को आपको ध्यान रखना है। अब बी पार्ट जो कि आपको सबसे मेन होने वाला है, और ये सबसे ईजी लगता है मुझे, टीवीसी, एएफसी, एमसी, एएफसी निकालना, क्योंकि इनमें बस आगे से आगे जुड़े होते हैं। अगर आपको फॉर्मूले पता है तो सीधे आप निकाल सकते हैं, और फ्री के नंबर होते हैं। क्वांटिटी दे रखी है, टीवीसी दे रखा है और टीसी निकाल दे रखा है, और आपको टीएफसी, एएफसी, एबीसी, एसी और एमसी पूछा है निकालने के लिए। तो आप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स देख लीजिएगा और इनको आराम से निकालिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, डिराइव द शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशंस। इसी को हिंदी मीडियम में देख लीजिए, व्हाट डू यू मीन बाय मोनोपोली, पावर क्या होता है, और व्हाट आर द सोशल कॉस्ट ऑफ मोनोपोली। अब 8 क्वेश्चन पे आते हैं, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू,
indifference curve if two goods that are perfect complements, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, शट डाउन पॉइंट क्या होता है और डिराइव डिमांड क्या होती है, इन सबको बताइए। हिंदी मीडियम में दे रखा है। चलिए फिर आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। और इन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल पाए तो आपके लिए ज़रूर लाएंगे। तो बस बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जो भी अपडेट आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए।